पोटेंशियल एनर्जी क्या है जी आपकी? पोटेंशियल एनर्जी, जस्ट रिज्यूम द क्लासेस, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। m क्या हो गया? m मास, g is lt minus 2 and h is l, so it becomes m l square t to the power minus 2, so आ गया 1 2 minus 2। अब जरा देखिएगा आप ध्यान से, ठीक है, कि आपके पास कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हुई, ठीक है ना, जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, वर्क डन एंड एनर्जी। वर्क डन एनर्जी आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट डाउन द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, तो यू कैन इजीली से दैट वर्क डन एंड एनर्जी। ओके, आफ्टर दैट हमारे पास क्या है? प्रेशर। दिस इज 8 नंबर। 9 इज प्रेशर। प्रेशर को हमने क्या पढ़ा था? फोर्स बाय एरिया। सो फोर्स इज एम एल टी टू द पावर माइनस 2 बाई एरिया एल स्क्वायर। यहां से एक एल कैंसिल, एम टी टू द पावर माइनस 2 बाई एल, सो एम एल माइनस 1 टी टू द पावर माइनस 2, so it becomes a 1 minus 1, that is minus 2। this is the डायमेंशनल। ओके, इसके बाद प्रेशर्स के बाद हम आते हैं आपका स्ट्रेस के ऊपर। स्ट्रेस भी मेरा क्या है? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, सो एम एल टी टू द पावर माइनस 2 बाई एल स्क्वायर, सो एम एल माइनस 1 टी टू द पावर माइनस 2। अब जरा देखो, फिर आपके पास एक क्वेश्चन आपको मिल गया, शॉर्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, यू कैन से दैट स्ट्रेस एज वेल एज प्रेशर। स्ट्रेस और प्रेशर दोनों ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला आपका क्या है? सेम है, सो वी कैन से दैट स्ट्रेस एंड प्रेशर हैविंग सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, अब इसके बाद कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी भी देखते हैं जिनका कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। तो जरा देखिए, जरा 11 नंबर में हमने लिखा स्ट्रेन। स्ट्रेन को हम क्या लिखते हैं? चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, सो इट बिकम्स अ डेल एल डिवाइड बाय एल, ऊपर एल नीचे भी एल, एल टू द पावर 0, so m0 l0 t0, so it becomes a 0 0 0। so strain is a physical quantity without dimensions। what is the dimension formula? that is 0 0 0। again 12 नंबर में हम देखते हैं क्या? एंगल। ओके, एंगल इज व्हाट? आर्क बाई रेडियस। कैसे मेजर करोगे? अगर इसको आप रेडियस से जूम कर लो, ये रेडियस है, ठीक, और ये देखो, ये एंगल हो गया आपका, इसको आप क्या बोलोगे? आर्क, और ये ओ, ये ए और ये बी, सो आर्क अपॉन रेडियस। आर्क को भी किससे मेजर करोगे? एल से, रेडियस को भी एल से, एल टू द पावर 0, सो m0 l0 t0, सो इट बिकम्स 0 0 0। ये क्या हो गया आपका? दैट इज एंगल। एंगल इज ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी विदाउट डायमेंशंस। ओके, ये भी आपकी क्या है? विदाउट डायमेंशंस है। क्लियर हो गया? इसके बाद आइए जरा, देन व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगल? यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। यहां पे आप लिख सकते हो, एक इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए 12 में। यूनिट ऑफ एंगल, यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन, इज रेडियन, एंड यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। ओके, नाउ 30 नंबर आपके पास आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। भी आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो बिफोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम चार्ज को समझ लेते हैं, चार्ज क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। सो 30 नंबर इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, Q इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाइड विथ टाइम। ओके, सो इट बिकम्स I, ऐसे लिख सकते हो, A इंटू टी, सो m0 l0। अब ये जो है ध्यान रखेंगे टाइम है, ठीक है, तो यहाँ पे m0 l0 a t। ओके, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर? अब हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर? सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज व्हाट? V इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। क्लियर? सो वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है हमारे पास? एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2। अगर ना याद रहे
यहाँ पे लिख सकते हो फोर्स मल्टीप्लाइड विद डिस्प्लेसमेंट, लिख सकते हो डिवाइड बाई चार्ज क्यूब। ओके, सो चार्ज का क्या लिखोगे a इंटू टी, सो एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -3 ऊपर चला गया, e टू दी पावर -1। अब देखो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है आपकी, ये कितने कितने फंडामेंटल पे डिपेंड हो गई, ये 4 फंडामेंटल पे डिपेंड हो गई। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसके बाद आपने एक चीज और पढ़ा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ओके, सो नेक्स्ट वन इज आप पढ़े थे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। देखिए जरा, याद करने नहीं जाएंगे, समझेंगे चीज को। तो V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ का डेरिवेशन, R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई। V क्या है? V है मेरा पोटेंशियल और I मेरी क्या है? I है मेरी करंट। ओके, सो R इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हो वर्क डन बाई चार्ज अपॉन आई। सो R इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई चार्ज मल्टीप्लाइड विथ आई। अब चार्ज इक्वल टू क्या है जी? करंट इनटू टाइम है ना, तो R इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई चार्ज के लिए आई टी और इसके लिए आई। सो फॉर्मूला क्या बन गया? वर्क डन बाई आई टी, दिस इज द फॉर्मूला। सो अगर मान लीजिए आपको रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला किसी जगह पे आपसे पूछ दे, तो आप सीधा याद रखेंगे क्या? वर्क डन बाई IIT। IIT इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, काफी फेमस नेम है, ठीक है। जब आप साइंस का कोई भी बच्चा है जो साइंस पढ़ता है, डेफिनेटली IIT के बारे में जानता ही है। तो R इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, इट इज ए स्क्वायर इंटू टी, तो क्या आ गया? एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -3 ए टू द पावर -2। ये हो गया आपके पास, ठीक है, 1 2 -3 -2। ये रहा डायमेंशनल फॉर्मूला रिलेटेड विद दोस फिजिकल क्वांटिटी who have those physical quantity studied in क्लास 10 बेसिस। ओके, क्लास 10 बेसिस पे जो भी हमने पढ़ा उसकी उन सारी फिजिकल क्वांटिटी का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया। ओके, आइए जरा अब एक चीज और भी देखते हैं, जो कि अक्सर ये जो इक्वेशन है वो होप दैट सीबीएसई में नहीं है, बट वेस्ट बंगाल बोर्ड में है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशंस। काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से क्लास 10 के लेवल पे। सो पीवी इक्वल टू एनआरटी एक इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन, जरा देख लो आप। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहता है? आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है जी आपके पास? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। व्हाट इज पी? यू कैन से दैट पी क्या है आपके पास? प्रेशर। वी क्या है आपके पास? वॉल्यूम। ओके, एन क्या है जी? नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसी का डायमेंशनल फॉर्म निकालना है। टी क्या है? यहाँ पर टाइम नहीं है, ध्यान रखेंगे, टेम्परेचर है, ठीक है। तो इस जगह पे आर का डायमेंशनल फॉर्मूला पीवी अपॉन एन टी। ओके, तो आर इज इक्वल टू प्रेशर एम एल -1 T -2 ना याद रहे तो क्या करेंगे? इधर लिखेंगे प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। इज इट क्लियर? वॉल्यूम के लिए क्या लिखोगे आप? एल क्यूब, और एन के लिए क्या लिखोगे? मोल, और टी के लिए क्या लिखोगे? केल्विन। क्लियर? सो आर इज इक्वल टू एम, इसको मल्टीप्लाई करो एल स्क्वायर टी -2, मोल भी ऊपर चला गया, के भी ऊपर चला गया। ओके, सो इट बिकम्स 1 2 -2 -1 -1। So R is universal gas constant, is a physical quantity which is depend upon how many fundamentals? 1 2 3 4 and 5. It is depend upon 5 fundamentals. Okay, ये रहा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसके बाद R का नाम क्या है जी? यहाँ पे मैं अगर लिख दूं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक और है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक, हियर कैपिटल जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल जी को क्या कहते हैं जी? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसी को कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर? सो जी, कैपिटल जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाई में m1 इंटू m2। सो एफ क्या हो गया? m l t टू द पावर -2 and this is L square,
और मास क्या हो जाएगा एम स्क्वायर, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, m1 इंटू m2, 2 मास है आपके पास, ठीक है। तो यहां से ये वैल्यू कैंसिल हुई, क्या आया, g इज इक्वल्स टू m माइनस 1 L T माइनस 2, ये काफी बार पूछा है। सो -1 3 -2, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, ये रहा जी आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखते जाएंगे आपके, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज निकल के आ रही हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसके बाद आपने एक और चीज पढ़ी होगी, ठीक है, होप दैट आप कॉपी कर लिए होंगे, कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी क्या, n इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, सो t टू द पावर -1 m0 L0 t टू द पावर -1, दिस इज आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। क्लियर, यहां तक रखते हैं। अब इसके बाद जैसे जैसे फिजिकल क्वांटिटी आपकी आती जाएंगी वैसे वैसे हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते चले जाएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है। अभी आपने पढ़ा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डेफिनेटली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। लेकिन अगर यहीं पे कोई पूछ दे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू डायमेंशन एनालिसिस, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू डायमेंशन एनालिसिस। पहला क्या है, पहला है मेरा डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल, द फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू डायमेंशन एनालिसिस इज डायमेंशनल वेरिएबल। क्या है जी, the physical quantity having dimensions as well as variable in magnitude, that is dimensional variable। जो भी हम पढ़ रहे हैं, एरिया वॉल्यूम फोर्स एक्सेट्रा, जो भी पढ़ रहे हैं हम, डायमेंशनल वेरिएबल। दूसरा मेरा क्या है,